नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। आज हम लोग एक करंट इशू पे बात कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट पोस्ट का पोस्ट है जिसमें बताया गया है एक्सपैट कोटा बिल सेट टू इम्पैक्ट 8 लाख इंडियंस इन कुवैत फॉरेन वर्कर्स इन गल्फ वियर ब्रंट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। आखिर क्यों वहाँ से फॉरेनर्स को निकाला जाएगा, आखिर क्या कारण हुआ है कि ऐसा स्टेप लेना पड़ा है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि आखिर इससे कुवैत को क्या फ़ायदा है, और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे इस पर कि आखिर इससे भारत के पर क्या राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। तो इन सारे प्रकरणों पर हम लोग विचार करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें अंत तक। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आखिर ये प्रश्न निकल करके हर जगह से आ रहा है कि क्या अब कुवैत से भारतीय प्रवासी निकाले जाएंगे। ये भारतीय प्रवासियों की ही बात नहीं है, अदर फॉरेनर्स की भी बात है। हम लोग विचार करेंगे आगे, ठीक है। तो वहाँ से क्यों आखिर ये ऐसा बिल या प्रस्ताव लाया गया है जहाँ से भारतीयों को अब निकाला जाएगा, और क्या कारण है, इन सारे प्रकरणों पर आइए हम लोग विचार करते हैं। लेकिन इस प्रश्न पे बढ़ने से पहले हम कुछ कुवैत के बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुवैत जो है ना, एक्चुअल में कुवैत है क्या, ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, ठीक है। कुवैत इज़ क्या है ना, ऑफिशियली द स्टेट ऑफ कुवैत, ठीक है, is a country in Western Asia situated in the northern edge of Eastern Arabia, ठीक है, at the tip of the Persian Gulf. It borders Iraq to the north and Saudi Arabia to the south, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जानकारी वाली चीज़ है, ये जानना चाहिए आपको। ऐसे मैं ये मैप के द्वारा भी आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। जैसे देख सकते हैं ये मैप में, यही मैप है, ये गल्फ ऑफ कुवैत है, यहाँ देख सकते हैं यहीं पर है। ये छोटा सा एकदम देश है, ये देख सकते हैं। ये दूसरा मैप भी मैंने दे रखा है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ अच्छे से, कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर्सिया है, यहीं पर है तो, ठीक है। देखते हैं इंडिया यहाँ पर है, इंडिया से जस्ट ये पश्चिम दिशा में देख सकते हैं, यहाँ पर है सो कुवैत है। कुवैत स्थित देश है, यहाँ पर इसका एक अपना राजधानी कुवैत सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले कि आखिर इस कुवैत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2018 के अनुसार वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है सो यहाँ की पॉपुलेशन जो थी 41.4 लाख थी, ठीक है। एक्चुअली अभी में ये 43 लाख हो चुकी है, ठीक है। फिर है सो कुवैत का जो कैपिटल है उसको कुवैत सिटी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया है 17,818 है, लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया पड़ता है कुवैत का। और यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड में ही सबसे क्या बोलते हैं, सबसे है सो क्या हो गया, महंगा मुद्रा में से आता है। जैसे कि इसका आपके इंडिया का जो होता है ना, एक्चुअली में वहाँ एक कुवैती दिनार जो होता है 243.59 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा महंगा है, ये डॉलर से भी काफ़ी महंगा है, तो सबसे महंगा हो गया। और यहाँ का जो सिटी है कुवैती सिटी है, कुवैत सिटी है। तो आइए हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं सारे बातों को, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पर अजरबैजान, इराक है, इधर है सो आपको ईरान है, और यहीं पर है सो कुवैत बसा हुआ है, और कुवैत सिटी है। यहाँ पर बहुत छोटा सा देश है, ये मणिपुर से काफ़ी छोटा है अपने देश, अपने कंट्री के। और अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये कुवैत सिटी का, ये पूरा कुवैत का ये मैप है, जो कि ये कलर्ड आप देख रहे हैं, रंगीन पार्ट देख रहे हैं। और एक्चुअली में कुवैत जो है ना, ऑयल, ठीक है, ये कुवैत जो है सो बहुत ही रिच कंट्री है इन ऑयल इकोनॉमी के आधार पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तेल का बेशुमार भंडार है। यहाँ पर पहले भी इराक ईरान ने है सो क्या किया है, कब्जा करने की कोशिश किया था, ठीक है, सद्दाम हुसैन ने। तो ये बहुत ही रिच कंट्री है इन ऑयल इकोनॉमी के आधार पर, ठीक है। और एक और अब मैं आपको पिक दिखा देता हूँ, जो कि ये कुवैत सिटी का है। कुवैत सिटी का आप देख सकते हैं कि ये पूरा है सो, ये छोटा सा ये जो दिख रहा है ये कुवैत सिटी है, ठीक। बाद बाकी ये टोटल कुवैत में आता है। उसका कुवैत सिटी का ये सैटेलाइट इमेजेस भी है, मैंने आपके लिए दिखा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ कुवैत को जो पीएम है, प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो साबाह अल खालिद अल सबाह, ठीक है, यही है सो अभी एट प्रेजेंट है सो वहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने है सो अभी जस्ट हाल फिलहाल में है सो एक बिल पास किया था पिछले महीने में, कि यहाँ जो है सो प्रवासियों की संख्या है सो क्या कर देना है, सो मतलब 70% से 30% कर देना। तो आइए हम लोग क्या मुख्य मुद्दा है, उस मुख्य मुद्दा के बारे में हम लोग जानेंगे।
एक्चुअली यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 लाख इंडियंस आर फोर्स टू लीव द कंट्री आफ्टर एक्सपेक्ट कोटा बिल ग्रेजुअली नॉट इन ए गो। मतलब कहने का मतलब कि धीरे धीरे एक ही बार में नहीं, इसको करना क्या है 70% से लेकर के इसको घटा करके 30% करना है। जितने भी फॉरेनर्स है इसमें है सो इंडिया के ही नहीं, मतलब अदर कंट्रीज़ के भी है सो फॉरेनर्स शामिल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो बिल क्या है, इस बिल में क्या बताया गया है। तो अभी है सो वहाँ के संसद में, कुवैत के संसद में एक बिल पेश किया गया था और जो पिछले रविवार को सो पारित हो चुका है। उसके द्वारा क्या किया जाना है कि प्रवासियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण यहाँ इसे 70% से घटा करके 30% पर लाना है। ठीक है, भारतीयों की संख्या सिर्फ 15% ही रह सकती है वहाँ इस नियम के आधार पर, क्योंकि वहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है 43 लाख आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से कि 13 लाख ही टोटल कुवैती हैं वहाँ के जो मेन एबोरिजिन्स हैं, बाद बाकी 30 लाख प्रवासी लोग भी वहाँ रहते हैं जिसको कि हम लोग एक्सपैट बोलते हैं दोस्तों। और भारतीयों की वहाँ जो संख्या है फिलहाल है सो 14.5 लाख है, 14.5 लाख, जिसमें से फिलहाल क्या है सो वहाँ पर 6.5 लाख ही वहाँ रह सकते हैं वर्तमान बिल के आधार पर। बाद बाकी इधर जो बच गए हैं उन लोगों को क्या हो जाएगा 8 लाख उनको है सो वापस आना पड़ेगा। अब देखते हैं आखिर क्या होता है आगे जा कर के। तो आखिर ऐसा स्टेप लिया क्यों गया, तो आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो इसमें है सो 3 मेन रीज़न है, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं लेकिन ये 3 मेन रीज़न क्या है। स्लम्प इन ऑयल प्राइसेस, एक्चुअली ऑयल जो प्राइसेस है काफ़ी घट चुका है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस है सो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और जब से कोविड-19 का जो ये प्रकोप आया है, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से जाकर के है इसका प्राइसेस दिन प्रतिदिन है सो घटता ही जा रहा है। और कुवैत का जो इकोनॉमी है फुल्ली है सो ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। ठीक, तो पहला तो कारण ये हो गया कि वहाँ पर है सो ऑयल प्राइसेस बहुत घट गए हैं, तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बहुत कम गई हैं, लोगों को रोजी रोटी की बहुत सारी समस्याएं हो गई है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि 30 लाख ऑफ द 30 लाख एक्सपैट, मतलब 13 लाख जो है ना 30 लाख में से आर इलिटरेट। वो क्या है इलिटरेट, एंड द पीपुल ऑफ कुवैत डज नॉट रियली नीड देम। एक्चुअली 13 लाख जो कुवैत में रहने वाले जो एक्सपैट्स हैं वो लोग टोटली निरक्षर है। और वहाँ का कहना है कि मतलब वो लोग तो काफ़ी धनी है, वहाँ का रिच है ऑयल के विचार से या फिर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो लोगों का कहना है कि हम लोग को जो भी रखना है यहाँ पर जो एम्प्लॉई या लेबर रखना है वो सारे के सारे स्किल्ड ही रखना है, अनस्किल्ड को हम लोग आउट कर देंगे, मतलब भगा देंगे, यहाँ से हटा देना है। क्योंकि ऐसे भी है सो कोई बहुत बड़ी कंट्री है नहीं, एक छोटी सी कंट्री है जिसकी जनसंख्या और जिसका जो क्षेत्रफल बताया जा सके मणिपुर से बहुत छोटा है। तो ये दूसरा कारण हो गया, रीज़न हो गया कि वो लोग इलिटरेट को नहीं रखना चाहते। तीसरा जो कारण हो गया इंक्रीजिंग डाटा ऑफ कोविड-19 केसेस। कोविड-19 का जो केसेस है हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं वहाँ का जो रिपोर्ट एक आया है जिसको बोलते हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट, मैं उसको बता दे रहा हूँ। वहाँ पर अभी वर्तमान में जो टोटल केसेस है कल तक था 49,941 था। ठीक, जिसमें से पिछले 24 घंटों में वहाँ पर 638 केसेस आए हैं, जिसमें से 463 जो है कुवैत के हैं, बाद बाकी 175 विदेशी ही शामिल है। ठीक, और टोटल डेथ जो हुए हैं 24 घंटों में वो 368 अभी तक हो चुके हैं टोटल डेथ। तो इसी के लिए है सो क्या किया गया है कि कुवैत सरकार चाह रही है कि बिल पारित कर चुकी है, जैसे कि अदर भी इजिप्ट के भी लोग भी रहते हैं, उनकी जनसंख्या भी है सो घटा करके 10% पे लाना है। तो ये वहाँ के जहाँ जैसे लोग रहते हैं उनके रहने के अकॉर्डिंग सारा ये परसेंटेज है सो फिक्स किया गया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इंडियंस की क्या स्थिति है वहाँ कुवैत में। तो इंडियंस जो है वहाँ गवर्नमेंट जॉब में 28,000 लोग अभी वर्तमान में हैं और प्राइवेट सेक्टर में 5.23 लाख लोग वहाँ वर्क करते हैं, जिसमें से उनके डिपेंडेंट्स है लगभग 1.16 लाख, मतलब जो 5.23 लाख जो वहाँ पर लोग वर्क करते हैं उनके डिपेंडेंट्स 1.16 लाख हो गए हैं। और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, लगभग 60,000 के आसपास है सो स्टूडेंट्स है सो कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से एक इंडियंस की एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ निवास करती है। ठीक है, तो आइए हम लोग और आगे बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों,
ये तो वहाँ बिल पारित हो चुका है, तो ऐसा करे किया ही जाएगा। एक ही बार में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 70% से एक ही बार ला करके 30% पे कर दिया जाना है, तब तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अदर कंट्रीज़ में भी जो लोग हैं सो अचानक 8 लाख लोगों को एडजस्ट करना बहुत ही बड़ी बात होगी। तो ये धीरे धीरे है सो 70 से है सो 65 पे लाना, फिर 65 से लेकर के उसको है सो 60 ऐसे करते 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 धीरे धीरे कालांतर में, इसमें 2 साल 3 साल जो लगे उसको ऐसे 30% पे ला देना है। तो इसीलिए ये बिल पारित किया गया है। अब तो बहुत बड़ी एक अनएम्प्लॉयमेंट का है सो स्थिति बन जाएगी भारत में, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर भारत में, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर लॉस ऑफ रेमिटेंस हो जाएगा। लगभग है सो कुवैत से जो भारत को आमदनी होती थी प्रत्येक ईयर, ठीक है, 4.586 बिलियन डॉलर का है सो ये आमदनी होती थी, ठीक है। According to the World Migration Report 2020, in 2018, India, China, Mexico, and Philippines and Egypt were the top 5 remittance receipt countries for Kuwait, ठीक है। मैं आपको एक डाटा दिखा दे रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड रिपोर्ट डाटा है सतिस्ता का। देखिए यहाँ पर एक्चुअली रेमिटेंस जो आता है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है सो इंडिया में ही आता है, 78.6 बिलियन है। फिर उसके बाद है सेकेंड नंबर पे आपको चाइना है, फिर थर्ड नंबर मैक्सिको है, फोर्थ नंबर फिलीपींस है, वो गिफ्ट है, इस तरीके से है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि टॉप 10 कंट्रीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ टॉप 10 कंट्रीज़ में दिखा दिया है कि मतलब कि हाँ भाई भारत को कहाँ से है सो मतलब किस कंट्री से कितना ज़्यादा आमदनी होती है या रेमिटेंस मिलता है। तो यहाँ पर भारत को सबसे ज़्यादा मिलता है UAE से, ठीक है। सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया है और फोर्थ नंबर पे कुवैत था। तो आखिर यहाँ से हम लोग को 4.587 बिलियन की आमदनी हर साल होती थी। लेकिन ये बिल पारित कर दिए जाने के बाद है सो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। आखिर भारत में उन लोगों को कहाँ पर है सो पनाह दिया जाएगा या फिर वो लोग क्या करेंगे। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं आखिर कुवैत सरकार इस पर और क्या डिसीजन लेती है, आखिर कैसे क्या होगा, हमारी सरकार क्या करती है। हमारे कंट्री को तो थोड़ा सा लॉस ज़रूर लगेगा क्योंकि फोर्थ नंबर पर था ये अदर कंट्री से जो हम लोग को रेमिटेंस मिलता था। तो जैसे ही है सो आने वाले समय में कुछ ऐसी अपडेट्स आती है तो हम फिर नए अपडेट्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।